हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्बर का एपिसोड 533। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन ने लास्ट में आके अपना साइन चेंज कर दिया था, जिससे कि जो जूफेन का अटैक था वो चेंज हो गया और जूफेन ने उनकी सोल को नष्ट नहीं किया था। और उनकी जो सोल होती है वो स्प्लिट होके अलग अलग हो जाती हैं और उनकी बॉडीज में वापस चली जाती हैं। और फिर हमें वो किंग-क्यू की तरफ दिखाया जाता है। वो अपनी चिन को रब करते हुए जूफेन की तरफ देख रहा था। क्या जूफेन ये सब कुछ अपने सेक्ट के फ्यूचर के लिए कर रहा है? और जो डेमन स्कीमिंग सेक्ट था वो सिर्फ लोअर 3 सेक्ट में आता था, और अब इनकी रैंक बढ़कर ये आ चुके हैं मिडिल 3 सेक्ट में, और क्रश कर दिया है स्वर्ड गॉड सेक्ट को। और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट की टीम है उन्होंने उसकी हेट्रेड को अर्न किया है, और इससे जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सुपीरियर 3 सेक्ट में हूँ शायद वो मेरी भी केयर नहीं करता है, तो फिर वो इन मिडिल 3 सेक्ट वालों की केयर क्या ही करेगा। और फिर जो जेनमू होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है जो डिमोनिक कल्टिवेटर होते हैं वो जाने जाते हैं वायलेशन फैलाने के लिए। और जब उन्होंने कहा था कि वो उस पर अटैक करेंगे तो फिर उन्होंने बीच रास्ते में ट्यून क्यों बदल ली। और मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें कुछ भी नहीं समझता, इसीलिए वो इन्हें मारना नहीं चाहता। और तभी जो वो किंग-क्यू होता है वो कहता है तुमने क्या कहा? क्या वो उन्हें नहीं मारना चाहता है? जो जूफेन की ब्लेड है वो उनके थ्रोट पर है और बस उसे स्विंग करने की देरी है, उसे घुमाने की देरी है। और आखिरकार कब से डिमोनिक कल्टिवेटर इतने दयालु हो गए जो किसी को ऐसे ही छोड़ दे। और जो जेनमो था वो भी इस समय शांत हो गया था, क्योंकि वो भी एक डिमोनिक कल्टिवेटर था और उसे भी अच्छे से मालूम था। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है क्या तुम लोग हैरान हो गए कि उसने उन सबको क्यों छोड़ दिया? भले ही कोई डिमोनिक कल्टिवेटर हो या फिर राइटियस कल्टिवेटर हो, वो सभी लोग अपने दिल और दिमाग को इवॉल्वेट करते हैं, जिससे कि वो हर एक चीज को समझ पाते हैं। और आखिर जूफेन में इतना ऑड क्या है? बस उसने उनको मारा ही तो नहीं है। और इसे देखकर ही प्रूव होता है कि जो जूफेन है उसका हाइट पहुंच चुका है एक इनक्रेडिबल लेवल पर, और तो और हमारे किसी एल्डर से भी ज्यादा, और तो और मुझसे भी ज्यादा। पर मैं भी एक चीज सोच रहा हूँ कि जूफेन ने ऐसा क्यों किया, और जो जूफेन ने किया है वो बिल्कुल भी डिमोनिक पाथ पे नहीं आता है। और ये लिंग भी अभी बहुत सारे थॉट से भर चुका था, और ऊपर जो दोनों एक्साइल्ड बैठे थे वो लोग भी जूफेन को देख रहे थे। और जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो हंसते हुए कहता है भाई में क्या तुमने देखा, ये लड़का एकदम वैसा है जैसा हम पहले हुआ करते थे। और फिर हमें जज को दिखाया जाता है, और जो जज होता है वो कहता है जो विनर है वो डिसाइड हो चुका है और अब तुम लोग वापस जा सकते हो। और जो जूफेन होता है वो भी अपनी हेवन ड्रैगन सोल वापस ले लेता है और वेंटाओ की टीम की तरफ देखने लगता है। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है आखिरकार हम हार गए और अब हमें चलना चाहिए, हम लोग आखिरकार हार ही गए, और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर जो वेंटाओ होता है वो अपना सर हिलाता है और बैटर स्माइल के साथ उठने लगता है, खड़ा हो जाता है और वो अपनी टीम की तरफ मुड़ता है। और इस टाइम पर उसके लिप से खून बह रहा था और वो खून नीचे गिर रहा था। और फिर वेंटाओ कहता है जूनियर ब्रदर चलो अब चलते हैं, हम लोग इस चैलेंज को हार चुके हैं, पर जो हमें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सिखाया गया था वो ये नहीं है, और हमारा रास्ता जा चुका है, और एक दिन हम लोग इस मॉन्स्टर को जरूर डिफीट करेंगे और इस शर्मिंदगी को साफ करेंगे। और फिर जूफेन हंसते हुए और अपने आईब्रो को उठाते हुए कहता है क्या तुम श्योर हो? और फिर जो वेंटाओ होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है अगली बार हम लोग जरूर जीतेंगे। और फिर जो जूफेन होता है वो सीरियस होते हुए कहता है मुझे तुमसे दोबारा बैटल में मिलके बहुत ज्यादा खुशी होगी, और अगली बार जब हम लोग लड़ेंगे तब मैं आशा करता हूँ कि मैं आशा करूंगा कि आप 10 लोग रहोगे। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो अपने मुक्के को बंद करते हुए पावर के साथ कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो लोग भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, और वो लोग अभी भी फाइटिंग स्पिरिट के साथ भरे हुए थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग ही जीते हो इस मैच को। और स्वर्ड गॉड सेक्ट भी वहाँ से बाहर आने से पहले उन्होंने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स की मदद की थी, और वहाँ से साथ में बाहर आ गए थे उस डायमेंशन से। और जूफेन भी उन्हें एक स्माइल के साथ देख रहा था। और फिर तभी जो जीट यानसिंग होता है वो जूफेन से कहता है भले ही ये सुनने में तुम्हें थोड़ा सा इग्नोरेंट लगे, मैं तुम्हें अभी भी चैलेंज करना चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम। और मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकूं, मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपने स्वर्ड को ग्रो कर सकूं, और मैं तुम्हें अकेला नहीं चैलेंज करना चाहता हूँ, इन 9 डिसिपल्स के साथ में तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। और फिर ये कहकर वो भी वहाँ से बाहर चला जाता है, और जूफेन भी वहाँ से बाहर जाने से पहले हंसने लगा था। और फिर वो दोनों ही टीमें एरिना में वापस आ जाती हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो दोनों टीम को देखते हुए स्माइल करता है और
और अनाउंस करता है। इस मिडिल 3 सेक्ट चैलेंज स्टेज में डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट वर्सेस स्वर्ड गॉड सेक्ट में जो डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के 9 डिसिपल्स हैं वो घायल हो चुके हैं और सिर्फ उनकी टीम में सिर्फ एक खड़ा रहा है और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट के 10 डिसिपल्स थे वो हार चुके हैं। तो इस कंक्लूजन से जो इस चैलेंज का विनर है वो डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट है। और फिर जो जज होता है वो दोबारा से कहता है ये फाइट बहुत ज्यादा ही ब्रीफ थी और इन्होंने ये बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया है, मेरे लिए टाइम छोड़ दिया है, जिससे कि मैं डिक्लेयर करता हूँ जो सुपीरियर 3 सेक्ट के स्टेजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं और मैं इस एरिया में बुलाना चाहूंगा 3 ग्रेड सेक्ट की टीमों को। और फिर हमें वो किंक्यू को दिखाया जाता है जो कि कहता है जूनियर ब्रदर हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग भी एरिना में चले। और फिर ये लिंग भी कहता है जब हम लोग अदर 2 सेक्ट्स को हरा देंगे तो उसके बाद फाइनली हमारी फाइट होगी और मैं मिलूंगा अपने फेटेड एडवर्सरी से और अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। और ये कहकर हंसने लगता है ये लिंग। और फिर तभी जो येनमू होता है वो कहता है मुझे नहीं पता ये लिंग तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो पर ऐसा मत सोचना कि हीलियम फ्लेम आसानी से पीछे हट जाएगा। और फिर जो ये लिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, बस मैं तुम लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ जिससे कि हम दोनों को एक रूम मिल सके फाइट करने के लिए। और ये कहकर वो जूफेन की तरफ देखने लगता है ब्राइट आई से और फिर कहता है बाय द वे बस हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होने ही वाले हैं और अब मुझे लगता है कि हमें प्रॉपरली मिल लेना चाहिए। और ये लिंग ये कहकर अगले सेकंड में वहां चला जाता है और येनमू भी उसकी स्पीड देखकर शॉक हो गया था। और ये लिंग इतना फास्ट था कि येनमू भी नोटिस नहीं कर पाया था कि कब वो वहां चला गया। और येनमू वो किंक्यू की तरफ देखने लगता है शॉक्ड फेस के साथ। और फिर जो वो किंक्यू होता है वो कहता है अब तुमने भी देख लिया होगा कि मेरा जूनियर ब्रदर कितना ज्यादा डेडली है। और जब सुपीरियर 3 सेक्ट की टीमें जब एरिना में पहुंच जाती हैं जो जूफेन और स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो सफल्ड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जो वेंटाओ होता है वो लास्ट लुक देता है जूफेन को वहां से जाने से पहले और शायद ये नेक्स्ट टाइम कुछ दिखाएगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और फिर जो जूफेन है वो वहां पर जो सेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको चलते हुए देख रहा होता है और जूफेन एक यूथ को ढूंढ रहा था पर वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो हंसते हुए जूफेन के शोल्डर पर बीट करते हुए कहता है जूफेन तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी और जब तुम स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स को मारने जा रहे थे तब मैं बहुत ज्यादा ही डर चुका था और भगवान का शुक्र है कि तुम्हें रीजन पता था और तुम्हें भी पता है कि हमें डेवलप्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा पर अब सब कुछ ठीक है और तुमने ये सब कुछ करके स्वर्ड गॉड सेक्ट को भी फेवर दे दिया है और इससे हम लोग आगे चल के अलायंस भी बन सकते हैं और इन्हीं सब चीजों के लिए तो तुम स्टीवर्ट जूफेन कहलाए जाते हो। और ऐसे ही फिंडियन शाबाशी दे रहा था जूफेन को और उसके कंधे पे हिट कर रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो भी हंसते हुए कहता है तुमने पूरी तरीके से ही गलत समझा है। और फिर तभी जूफेन की आंखें चमकने लगती हैं और उसे याद आता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था और ये सोचने के बाद वो एरिना में देखने लगता है। और फिर वो डीमन सोल सेक्ट की टीम को खोज लेता है वेनरेबल अब मैं जा रहा हूँ एक अलाई को पाने के लिए। और फिर जो फिंडियन होता कहता है अच्छा जल्दी जाओ और जो तुम्हारे एक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरे होते हैं और अब जल्दी से जाओ। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसता है और वैनिश हो जाता है जस्ट अ सेकंड और फिर कुछ सेकंड में वो अपीयर होता है हैन ब्रदर्स के सामने। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है सेकंड ब्रदर हैन और थर्ड ब्रदर हैन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका ब्रदर कहाँ पर है। और जूफेन के वहाँ अचानक से अपीयर होने की वजह से वो जो दोनों ब्रदर्स होते हैं वो अचानक से पीछे हट जाते हैं और जब वो देखते हैं कि वो जूफेन है तो वापस से नॉर्मल होते हैं। और फिर जो सेकंड यंग मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू ब्रदर जो। और जो एल्डर ब्रदर है वो अभी भी अनकॉन्शियस है बट देयर आर नो मेजर कंसर्न। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है चलो अच्छा है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो एक बॉटल निकालता है और कहता है ये एक 10th ग्रेड की पिल है स्पिरिट इंसेप्शन पिल और ये उसकी सोल को रिस्टोर कर देगी और अब इसे ले लो और इस पिल को तुम अपने भाई को दे देना और तुम्हारा भाई एकदम नया बन जाएगा। और फिर वो लोग भी उस पिल को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं 10th ग्रेड की पिल तो बहुत ज्यादा ही रेयर होती है बट किसी और रीजन की वजह से जो उनके बिहेवियर होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेंज होते हैं और वो लोग भी उसे चाहते थे बट वो ले नहीं रहे थे उस पिल को और वो लोग लॉन्ग टाइम तक हेजिटेट कर रहे थे। और फिर तभी कोई जूफेन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है ब्रदर जूफेन इन्हें ब्लेम मत करो कि ये तुम्हारी पिल क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये लोग मेरे पहले से ही 11th ग्रेड की पिल ले चुके हैं जिसका नाम नेसेंट सोल पिल है और अब जब इनका भाई ठीक हो चुका है और अब इन्हें कोई भी पिल नहीं चाहिए। और जूफेन का भी दिल इस समय बहुत ज्यादा सेक हो रहा था और वो हॉरर के साथ भर चुका था। और जूफेन अपने मन में कहता है जब ये मेरे पीछे आया तो मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर सका और जो बंदा
बंदा इसके पीछे खड़ा था जूफेन के, उसका ऑरा इतना ऑड था कि जूफेन को बहुत ज्यादा ही डेंजर महसूस हो रहा था, जिससे कि जूफेन बता भी नहीं सकता था। और जब जूफेन अपने सर को पीछे करता है तो जूफेन फेमिलियर आइज को देखता है और वो देखता है कि उनमें एक स्ट्रेंज फ्लेम जल रही है। और उसके रिप्लाई में जूफेन भी अपने अजूरे फ्लेम को फ्लैश कर लेता है, जला लेता है। और फिर तभी जो जेलिंग होता है वो कहता है, ब्रदर जूफेन, फाइनली हम लोग मिल चुके हैं। और वैसे हेलो, मैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से हूँ, मेरा नाम जेलिंग है और हम लोग लास्ट में फाइट करने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ इस बैटल के लिए, जो कि होगी सेक्रेड बेस्ट इनहेरिटर्स के बीच में। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।